नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। जोधपुर जिले की बावड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली सोयला ग्राम पंचायत इन दिनों चहुमुखी विकास कार्यों को लेकर खासी चर्चा में है। न्यूज़ 21 की टीम ने सोयला के धरातलीय विकास का जायजा लिया और सरपंच कुंभाराम बाटी के प्रतिनिधि कोजाराम बाटी से विशेष बातचीत कर ग्रामीण अंचल में हुए विकास कार्यों की विस्तृत तस्वीर सामने रखी है। ग्रामीणों को आवागमन में सुगमता प्रदान करने के लिए गांव के मुख्य मार्गों पर सीसी सड़कों और इंटरलॉकिंग ब्लॉकों का निर्माण कराया गया है। भीषण गर्मी और जल संकट को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक प्याव और नए नलकूप ट्यूबवेल का निर्माण करवाकर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान निकाला गया है। साथ ही राहगीरों के लिए यात्री प्रतिशाले और एक सार्वजनिक विश्राम गृह का निर्माण भी कराया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता देते हुए स्थानीय सरकारी विद्यालय में सीसी ब्लॉक, प्रार्थना स्थल और अधूरे पड़े रसोई घर का निर्माण कार्य पूरा करवाकर विद्यार्थियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को पक्के मकानों की सौगात दी गई है। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को उनके गांव में ही सुलभ रोजगार मुहैया कराया गया है। कैमरामैन इंद्राज मलकट के साथ न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत सोयला की बात करें तो यहाँ वर्तमान में सरपंच व प्रशासक श्रीमान कुंभाराम जी भाटी और उनके जो प्रतिनिधि है कोजाराम जी भाटी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जैसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर। विकास कार्यों की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं कोजाराम जी भाटी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप तो सर, अपन बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत सोयला की। तो इसके अंदर आपके पिताजी सरपंच पद पे रहे और अभी वर्तमान में प्रशासक पद पे भी हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा की। आज शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के बिना आज के समय में जीवन अधूरा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में बच्चों के लिए ये सब हॉल बनाए। बिल्कुल, कक्षा राज्यसभा सांसद अल्पेश जी उत्तर प्रदेश ने दिए 5 लाख, उसमें से एक कक्ष बने। बिल्कुल। और भी ये ना सीसी ब्लॉक वगैरह लगे होंगे। सीसी ब्लॉक भी लगे हुए। बिल्कुल। प्रार्थना स्थल भी बने और यानी बच्चे के क्या खेल मैदान भी अभी विकास करवाया। बिल्कुल। और जिम भी लगवाया 5 लाख में, ओपन जिम। बिल्कुल। प्रधान जी ने दिए, बावड़ी पंचायत समिति ने। बिल्कुल ये काम। और जैसे सर बात करेंगे अपन कि विद्यालय में पेयजल की क्या सुविधा है और सार्वजनिक शौचालय वगैरह बने हैं छात्र छात्राओं के लिए। शौचालय भी बनवाए हैं प्राथमिक स्कूलों में। बिल्कुल। और पेयजल के लिए पानी की सुविधा भी करवाई। बिल्कुल। टांके भी बनवाए और रोड भी बनवाए। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला है? लमसम 1.5-2 करोड़ का लोगों को रोजगार मिला। बिल्कुल। मॉडल तालाब समेत। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे नरेगा की, अपनी ग्राम पंचायत सोयला की बात है तो, और राजस्थान की पूरे की बात करेंगे कि नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है, उसके अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? वो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा। बिल्कुल। थोड़ी लेट आ रही है किस्त। बिल्कुल। जैसे व्यवस्था करके करवा दिया था। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपन कि एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है ग्राम पंचायतों में, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन योजना, उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई काम हुआ है?
जल जीवन मिशन में 60% गांव में काम हुआ है। बिल्कुल 40% काम अभी तक 2 साल से बंद पड़े हैं। बिल्कुल बार बार बोलने पे अधिकारियों ने यही बोलते हैं बजट का अभाव है, इसी कारण काम नहीं हुआ। लेकिन कहीं न कहीं सरपंच साहब, मैंने अभी आपके गांव और पूरी पंचायत की विजिट की, हमने देखा है कि जो बीच में से आज जो आपने सीसी ब्लॉक रोडें बनाई है उनको बीच में से खोद रखी है, वो जल जीवन मिशन वालों ने खोदी है। हाँ, वो जल जीवन मिशन वाला ने खोदी। जिस समय काम चालू किया उस समय उसने बोला कि हमारा टेंडर में शामिल है, वापस तैयार करके देंगे। बिल्कुल उसने एक भी रोड वापस तैयार करके नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो विकास हुआ था उसको भी उन्होंने धूल मिट्टी में करके छोड़ दिया, यानी कि पूरा पैसा बर्बाद कर चुके हैं। बर्बाद कर दिए। बार बार उनको बोलने पे यही बोलते ठीक करवाएंगे। उनको 1 साल इंतजार करने के बाद काफी काम रोड है तो वापस हमने ग्राम पंचायत स्तर पर सुधार करवाया। बिल्कुल। और सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे अपन अपनी ग्राम पंचायत की और इस कार्यकाल की, क्योंकि आपके पिताजी को यहाँ की जनता ने जो ताज पहनाया था, आज सरपंच का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक के पद पे भी रखे गए हैं, तो ऐसी क्या मुख्य समस्या थी जिनका आपने समाधान किया? मैन क्या क्या काम? गांव में सबसे बड़ी ये सिवलेन शौचालय की समस्या थी। बिल्कुल और ये प्यऊ की समस्या थी और बस स्टैंड पे विश्राम घर की समस्या थी। तो वो पिछले कार्यकाल में एमएलए साहब ने, गर्ग साहब ने दिए, वो विश्राम घर बनवाए। बिल्कुल। और अभी गीता जी ने दिए प्यऊ का बजट, तो प्यऊ भी बनकर तैयार हो गई, 1-2 दिन में चालू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बात करें ग्राम पंचायत के जो रास्ते हैं उनमें सीसी ब्लॉक, सीसी सड़कें ये भी बनी है। बहुत काम हुआ है। सीसी ब्लॉक तो गांव में 80% काम करवा दिया। बिल्कुल। और पेयजल हेतु क्या करवाया? पेयजल के लिए, पानी के लिए? पेयजल के लिए 2 ट्यूबवेलें राज्य सरकार के बिल्कुल थ्रू लेके आए, वो करवाई। एक तो धोला नाडा में है, एक सुतारों की ढाणी बिल्कुल में है। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने पीछे कई दिनों में जैसे पीछे कैंप भी लगवाए थे, नशा मुक्ति कैंप लगवाए थे। पहले अपन बात करते थे कि आज देखते थे कि पंजाब और हरियाणा एक नशे की खेप है, और कहीं न कहीं अब मिलती जा रही है कि राजस्थान के जो युवा है वो भी नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। तो नशे के प्रति आपने कभी रोकथाम के लिए कोई प्रयास किया? हाँ, यहाँ पर कैंप भी लगवाया है एक बार 3 साल पहले। बिल्कुल। और काफी लोगों ने छोड़ने की कोशिश भी की और उसमें कुछ सुधार भी हुआ। बिल्कुल। और जैसे बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, इसका भी लाभ मिला है ग्राम पंचायत के कोई? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे कार्यकाल में लमसम 150 मकान आए थे। बिल्कुल। उसमें से 40 मकान कंप्लीट हो गए और बाकी का भी प्रोग्रेस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे आगे अभी चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द, और तो आगे अगर जनता आपको दोबारा मौका देती तो आपका क्या प्रयास रहेगा, क्या मांस रहेगा? वो तो जनता के ऊपर ही है जी। जैसे हमारा 5-6 साल का कार्यकाल जनता देखेगी। बिल्कुल। उसमें जो जनता का मानस होगा वही उनके साथ है। बिल्कुल। और आगामी अभी जो हमारे एक परंपरा के हिसाब से, जैसे अभी एक आगे 15 अगस्त भी आ रही है और रक्षाबंधन भी आ रही है, बहन भाई का एक बहुत बड़ा पर्व है वो, तो इस पे आप अपने देशवासियों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को और जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सोयला ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है ख्वाजाराम जी भाटी, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, न्यूज़ 21 को भी धन्यवाद। थैंक यू।